अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है इंस्टेंट कस्टर्ड मलाई केक। जो सब चीज़ें आपको घर में दस्तयाब हैं, आप आसानी से बना सकते हैं। किसी किस्म की रबड़ी या कोई भी केक बनाने की झंझट ही नहीं है। तो प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई की। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या है कि मेरे पास दूध है, 3 कप दूध मैं लूँगी। और यहाँ मेरे पास चीनी है, 1/2 कप। और यहाँ पे मेरे पास कोकोनट का इस तरीके से पाउडर आपको मिल जाता है, कोकोनट का पाउडर है। साथ मेरे पास 4 मगज़ है, यहाँ सब्ज़ इलायची है। कस्टर्ड है, तकरीबन 3 टेबल स्पून मैं कस्टर्ड इसके अंदर ऐड करूँगी। कॉर्नफ्लोर है, वो भी मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी। यहाँ पे ड्राई यानी कि खुश्क दूध है मेरे पास 2 टेबल स्पून। मलाई है फ्रेश क्रीम 2 टेबल स्पून। यहाँ ड्राई फ्रूट मेरे पास हैं। और यहाँ मेरे पास सबसे जो अहम इसमें इंग्रेडिएंट ऐड होगा वो रस है। तो मैं वो रस इसके अंदर ऐड करूँगी। तो इंशाल्लाह ये आपकी बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी, बिल्कुल मलाई केक की रेसिपी की तरह होगी। पर मैं आपको इंस्टेंट यानी कि जल्दी से बनाना बताऊँगी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि 1 कप मैंने इस तरीके से कोई भी पैन ले लें, 1 कप उसमें पानी मैंने ऐड करना है, ठीक है, इस तरीके से। और हाफ मैं इसमें चीनी कप 1/2 कप चीनी इसके अंदर शामिल करूंगी। और ये मैं चूल्हे पे रख देती हूँ ताकि अच्छे से इसका सिरप बन जाए। और फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, उसमें चीनी मैंने डाल दी है, ठीक है। चीनी जैसे शामिल होती है तो उसमें मैं क्या करूंगी, सब्ज़ इलायची है वो उसके अंदर शामिल कर दूंगी, तकरीबन 2। यानी कि 1 कप मैंने पानी लिया था और 1/2 कप मैंने इसमें चीनी ऐड की है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने इसका कोई कैरेमल नहीं बनाना, सिर्फ और सिर्फ इसका सिरप अच्छा सा बनाना है। जैसे ही चीनी इसमें हल हो जाएगी तो अगर आपके पास नींबू है तो नींबू का रस थोड़ा इसके अंदर डाल दें, जिससे इसकी कोई तार शार नहीं बनेगी। और फिर एक और काम, इसमें आप चाहें, ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें जर्दा कलर थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं, पिंच। मैं इसमें पिंच जर्दा कलर शामिल कर रही हूँ, ठीक है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ उसको। बस अब इसका मैं चूल्हा, इसकी आंच में स्लो कर देती हूँ ताकि अच्छे से इसका सिरप बन जाए। बस हमने इतना ही ऐड करना था, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह, जब आपके हाथ पे ये चिपकना शुरू कर जाए तो समझ जाए आपका सिरप तैयार है। ऐसे हाथ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इसकी मैं आंच स्लो कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा कुक हो जाए। और दूसरी तरफ हम दूसरा प्रोसेस करते हैं। तो दूसरी तरफ सिरप भी गाढ़ा हो रहा है। और इस तरफ मैंने क्या किया है कि दूध रख दिया है बॉयल होने के लिए। जैसे ही दूध में बॉयल आता है तो हम इसमें चीनी शामिल करेंगे, 2 टेबल स्पून। आपकी अपनी चॉइस पे है, अगर आप तेज़ खाते हैं तो तेज़ ऐड कर सकते हैं, वरना 2 टेबल स्पून इनफ है, क्योंकि सिरप भी इसके अंदर जाएगा। बस मैं अब इसको अच्छे तरीके से इसके बॉयल आने का इंतज़ार करूँगी। और दूसरी तरफ हमने क्या करना है कि 1/2 कप दूध एक ग्लास में लेके उसमें 3 टेबल स्पून आपको मैंने कहा था कि कस्टर्ड और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर मिक्स कर के वो हम तैयार कर रखेंगे। जैसे ही दूध में बॉयल आता है तो हम वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। फिलहाल मैं इसके अंदर इलायची, सब्ज़ इलायचियाँ 2 शामिल कर दी हैं। दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, इसकी आंच थोड़ी सी मैं स्लो कर देती हूँ। सब्ज़ इलायचियाँ हमने शामिल कर दी थी। अब मैं चीनी इसके अंदर 2 टेबल स्पून फिलहाल ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और जो ड्राई पाउडर था यानी कि खुश्क दूध था मेरे पास, उसको मैंने पानी में इस तरीके से मिला के मिक्स कर दिया है। वो भी अब इसके अंदर ही मैं ऐड कर दूंगी। बस अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इसको। अच्छे तरीके से बस इसको मैं मिक्स करती जाऊंगी इसमें। जैसे ही चीनी कुक होती है और दूध जो मैंने ड्राई यानी कि खुश्क दूध शामिल किया है वो इसके अंदर होता है, तो फिर मैं इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करती हूँ। बस इसमें बॉयल आता रहेगा, हमारी आंच स्लो ही है। अब मैं क्या करूँगी, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कस्टर्ड और कॉर्नफ्लोर मैंने दूध में शामिल कर दिया है। आपकी मर्ज़ी है दूध में शामिल करें या पानी में शामिल करें, पर अच्छे तरीके से उसको मिक्स करना है ताकि किसी किस्म की कोई लम्स ना बने। बस हम इसके अंदर शामिल करते जाएंगे और स्लोली स्लोली शामिल करती जाऊंगी और फिर इसको मिक्स करती जाऊंगी। छोड़ना नहीं है आपने, वरना
गुठलियाँ बनने का ख़तरा हो सकता है। बस हमने इसका थिक सा मिक्सचर बना लेना है, क्योंकि कॉर्नफ्लावर अभी पक रहा है। ठीक है, कॉर्नफ्लावर इसको और गाढ़ा कर देगा मवाद को। और सबसे लास्ट में मैं इसमें क्रीम शामिल करूंगी, जो फ्रेश क्रीम की 2 टेबलस्पून थी वो इसके अंदर शामिल करेंगे। बस मैं इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करूंगी। मवाद गाढ़ा हो चुका है, बस मैं इसका चूल्हा ऑफ कर देती हूँ। ठीक है, और ठंडा होने के लिए रख देती हूँ इसको। जैसे ही थोड़ी देर ये ठंडा होता है, फिर इसमें हम क्रीम जो 2 टेबलस्पून थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और सिरप हमने गर्म ही रखना है। ठीक है, सिरप हमने ठंडा इस्तेमाल नहीं करना, जबकि ये मवाद हमने ठंडा इस्तेमाल करना है। तो चलें आप उसको ट्रे को सर्व करते हैं, यानी कि उसकी डेकोरेट करते हैं। तो कस्टर्ड तकरीबन हमारा ठंडा हो चुका है। अब जो क्रीम थी मैं वो इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी मैं इसके अंदर। अब मैंने क्या करना है, इस तरह की मैंने स्क्वायर शेप में, ठीक है, ट्रे ली है। और इस ट्रे में मैं अब इस तरह की जो रस हैं इस फॉर्म में रख रही हूँ। ठीक है, हमने इसी तरीके से इनको रखना है। इस तरह इनकी पूरी मैं एक लेयर बना दूंगी। इस तरह पूरी उसकी रस की लेयर लगा दी है। अब मैं क्या करूंगी, जो मेरे पास इसका सिरप था वो इसके ऊपर ऐसे करूंगी, ताकि इक्वली सारा इसके ऊपर आ जाए। ताकि चारों कोनों की तरफ चला जाए। ताकि कोई कोना नहीं रहना चाहिए, इक्वली डिवाइड होना चाहिए। अब हो चुका है। अब मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर कस्टर्ड की जो लेयर है वो लगाऊंगी एक। ऐसे बस लेयर लगा के इसको मैं फिल कर दूंगी। चारों कोने इसके कवर कर दी हैं। अब जो मेरे पास यहाँ पे नारियल का पाउडर था वो इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर दूंगी मैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, पर मैं इसके ऊपर करूंगी। ऊपर 4 मगज हैं वो थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरह स्प्रिंकल करूंगी। बादाम हैं। अब दोबारा फिर हमने क्या करना है कि रस की इसी तरीके से सेम वैसी फिर लेयर लगा देनी है। पूरी फिर इसकी रस की लेयर लगा दी है। अब जो कस्टर्ड था वो इसके ऊपर इस तरह फैला दूंगी। ट्राई कीजिएगा ज़रूर, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। ना आपको केक बनाने की झंझट है और ना ही किसी किस्म का और आपको काम करना पड़ेगा। इसमें इंशाल्लाह आपकी ये सारा मवाद बन जाएगा। बस इसकी चारों साइड मैं कवर कर दूंगी इस कस्टर्ड के साथ। जरा चेंज हो जाएगा। बस इसकी मैंने चारों साइड इस तरह कवर कर दी हैं। अब ऊपर मैं क्या करूंगी कि फिर 4 मगज और कोकोनट का पाउडर। आप चाहें तो सिरप उसके ऊपर ऐड कर सकते थे रसों के ऊपर, पर मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा चीनी उससे हो जाएगी और जो खाने में भी मतलब टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। वैसे आपके ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो उसके ऊपर कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक कोडिंग उसकी की है। तो इस तरह हमारा ये कस्टर्ड मलाई केक तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अब इसको हमने फ्रिज में रख देना है तकरीबन 2-3 घंटे। इंशाल्लाह ये अच्छी तरीके से जब फ्रीज़ हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको फिर डिश आउट करते हैं, यानी कि सर्व करते हैं।